सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। सावित्री बहुत गरीब थी। उसके पति की मृत्यु 3 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। अब सावित्री अकेली थी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। एक बेटा गोलू जो 8 साल का था और एक बेटी मुन्नी जो 6 साल की थी। सावित्री के पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वे रहते थे। लेकिन सावित्री हिम्मत वाली महिला थी। उसने हार नहीं मानी। बच्चों, घबराओ मत। तुम्हारी माँ हार नहीं मानेगी। मैं कुछ ना कुछ काम जरूर करूंगी। तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। सावित्री ने बहुत सोचा कि वह क्या काम करे। उसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। खासकर उसके हाथ के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते थे। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, मैं पराठे बेचूंगी। लोग मेरे पराठे जरूर खरीदेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास दुकान खोलने के पैसे नहीं थे। उसके पास बस 500 रुपए थे जो उसने बहुत मुश्किल से बचाए थे। सावित्री अपने पड़ोसी रामू काका के पास गई। क्या हुआ बेटी सावित्री, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? काका, मैं पराठे बेचने का काम शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ठेला खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे अपना पुराना ठेला दे सकते हैं? मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। अरे बेटी, मेरा वो पुराना ठेला तो बेकार पड़ा है। तू ले जा, तुझे ही काम आएगा। और पैसों की कोई बात नहीं, तू अपने बच्चों का पेट पाल, यही बहुत है। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे। मैं आपकी यह मदद कभी नहीं भूलूंगी। सावित्री ने उस ठेले को साफ किया, रंग किया और उसे सुंदर बनाया। फिर उसने सारा सामान खरीदा, आटा, आलू, मसाले और तेल। उसने एक खास किस्म के पराठे बनाने का फैसला किया, पॉकेट पराठा। सावित्री ने सोचा कि वह इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए रखेगी ताकि गरीब लोग भी खरीद सकें। मैं ज्यादा मुनाफा नहीं लूंगी, बस इतना कि मेरे बच्चों का पेट भर सके। बाकी भगवान देखेगा। अगली सुबह सावित्री ने अपने घर में 50 पराठे बनाए। उसकी बेटी मुन्नी और बेटा गोलू भी उसकी मदद कर रहे थे। माँ, तुम्हारे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। सब लोग जरूर खरीदेंगे। हाँ माँ, और सिर्फ 20 रुपये में इतना बड़ा पराठा, वाह! चलो बच्चों, भगवान का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। सावित्री अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य बाजार में पहुंची। उसने एक कोने में अपना ठेला लगाया और एक बोर्ड लगाया, ताजा पॉकेट पराठा, सिर्फ 20 रुपए। शुरुआत में लोग रुककर देखते और चले जाते। सावित्री की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दिल में डर भी था। क्या कोई खरीदेगा? तभी एक मजदूर आया। बहन जी, यह पराठा कैसा है? सच में 20 रुपए का? हाँ भाई साहब, ताजा बना है, अभी गर्म है। आप एक बार खाकर देखिए। ठीक है, एक दो। सावित्री ने खुशी खुशी पहला पराठा दिया। संतोष ने एक निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह बहन जी, बहुत बढ़िया है। इतना स्वादिष्ट पराठा मैंने कभी नहीं खाया, और सिर्फ 20 रुपए में। कमाल है। शुक्रिया भाई साहब, आप रोज आना। ये देखकर और लोग भी आने लगे। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। दोपहर तक सावित्री के सारे पराठे बिक गए। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने 1000 रुपए कमाए थे पहले ही दिन में। भगवान का शुक्र है, आज मेरे बच्चे भरपेट खाएंगे। शाम को सावित्री बाजार से सब्जी, दाल, चावल खरीदकर घर लौटी। बच्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। माँ, कैसा रहा? पराठे बिके? बिके नहीं बेटा, सबके सब खत्म हो गए। लोगों को बहुत पसंद आए। उस रात सावित्री और उसके बच्चों ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। सावित्री ने अपने बच्चों को कहा, बच्चों याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। भगवान मेहनत करने वालों की मदद जरूर करता है। अगले दिन से सावित्री रोज सुबह 4 बजे उठती, पराठे बनाती और 8 बजे तक बाजार पहुंच जाती। उसके पराठे की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, सावित्री के पॉकेट पराठे से अच्छा नाश्ता कहीं नहीं मिलता, और सिर्फ 20 रुपए में। 1 महीना बीत गया। सावित्री का काम अच्छा चल रहा था। वह रोज 80 से 100 पराठे बेचने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने कीमत 20 रुपए ही रखी। एक दिन एक अमीर आदमी वहां से गुजर रहा था। उसका नाम था सेठ अजय कुमार। वह शहर से गांव अपने फार्म हाउस देखने आया था। ये क्या है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? सेठ जी, यहाँ एक महिला पराठे बेचती है, बहुत अच्छे बनाती है।
अच्छा चलो देखते हैं। सेठ अजय कुमार सावित्री के ठेले के पास आया। वहाँ बहुत भीड़ थी। एक पराठा देना। जी साहब, 20 रुपए। सेठ ने पराठा खाया। उसे बहुत पसंद आया। पराठा न सिर्फ स्वादिष्ट था बल्कि बहुत बड़ा और भरपूर भी था। बहन जी, ये पराठा तो बहुत बढ़िया है। इतना बड़ा पराठा सिर्फ 20 रुपए में। आप घाटे में तो नहीं चल रही? नहीं साहब, मैं थोड़ा मुनाफा ले लेती हूँ, बस इतना कि मेरे बच्चों का पेट भर सके। लेकिन आप कीमत बढ़ा सकती हैं। लोग 40 से 50 रुपए भी देंगे इसके लिए। साहब, मेरे ग्राहक ज्यादातर गरीब मजदूर हैं। अगर मैं कीमत बढ़ाऊंगी तो वे नहीं खरीद पाएंगे। मैं खुद गरीबी देख चुकी हूँ। मुझे पता है भूख क्या होती है। इसलिए मैं सबको सस्ते में अच्छा खाना देना चाहती हूँ। सेठ अजय कुमार सावित्री की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, आज के जमाने में ऐसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम हैं। बहन जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। भगवान आपको तरक्की दे। धन्यवाद साहब। सेठ अजय कुमार चला गया, लेकिन सावित्री की ईमानदारी और सोच उसके दिमाग में घूमती रही। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह एक गरीब बूढ़ा आदमी सावित्री के ठेले के पास आया। बेटी, एक पराठा देना। जी चाचा जी, लीजिए। बूढ़े ने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके पास सिर्फ 15 रुपये थे। बेटी, मेरे पास सिर्फ 15 रुपए हैं। मैं कल बाकी के पैसे दे दूंगा। अरे चाचा जी, कोई बात नहीं, आप ये पराठा ले जाइए। पैसों की चिंता मत कीजिए। नहीं बेटी, ऐसे कैसे? तुम्हारी भी मेहनत है। चाचा जी, आप मेरे बुजुर्ग हैं। आप आशीर्वाद दीजिए, वही काफी है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने सावित्री को आशीर्वाद दिया और चला गया। यह देख रहा था एक युवक जो रोज वहाँ पराठा खाने आता था। सावित्री बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आज के जमाने में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। भाई साहब, हम सब इंसान हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। सावित्री की ईमानदारी और दयालुता की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। अब दूर दूर से लोग उसके पराठे खाने आने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। भारी बारिश होने लगी। 3-4 दिन लगातार बारिश हुई। सावित्री बाजार नहीं जा पाई। उसकी कमाई बंद हो गई। घर में खाने का सामान खत्म होने लगा। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटा, बस थोड़ी देर और, बारिश रुकेगी तो मैं कुछ लेकर आऊंगी। सावित्री बहुत परेशान थी। उसके पास बचे हुए सिर्फ 100 रुपए थे। उसने सोचा कि बारिश में भी जाकर कुछ काम करना पड़ेगा। वह बारिश में भीगते हुए बाजार गई, लेकिन बाजार में कोई नहीं था। सब दुकानें बंद थीं। वह निराश होकर वापस लौट रही थी कि अचानक उसे एक पर्स दिखा। सावित्री ने पर्स उठाया। उसमें 50,000 रुपये थे। भगवान, इतने पैसे! इससे तो मेरे कई महीनों की परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन नहीं, ये मेरे पैसे नहीं हैं। किसी के गिर गए होंगे, उसे भी इनकी जरूरत होगी। सावित्री पर्स लेकर पुलिस चौकी पहुंची। तुमने यह पर्स पुलिस को दे दिया। तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? जी साहब, 50,000 रुपये हैं। लेकिन ये मेरे नहीं हैं, किसी के हैं। कृपया असली मालिक को लौटा दीजिए। तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। इंस्पेक्टर ने सावित्री का पता लिखा और उसे जाने दिया। सावित्री खाली हाथ घर लौट आई। उस रात बच्चों ने बस पानी और नमक के साथ रोटी खाई। लेकिन सावित्री को मन में संतोष था कि उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। बच्चों, याद रखना, चोरी का माल कभी काम नहीं आता। ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी बेईमानी से कमाए 1000 रुपयों से अच्छा है। अगले दिन बारिश थम गई। सावित्री फिर से अपना काम शुरू करने निकली। वह बाजार में ठेला लगा रही थी कि तभी 2 गाड़ियां आकर रुकीं। एक गाड़ी से सेठ अजय कुमार उतरे और दूसरी से पुलिस इंस्पेक्टर। साहब, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बहन जी, आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। वह पर्स मेरा था जो आपने पुलिस को दिया। ओह, तो वह आपका था। अच्छा हुआ मिल गया। बहन जी, आप जानती हैं उसमें 50,000 रुपए थे और आप इतनी गरीब होते हुए भी आपने वह पर्स लौटा दिया। आप महान हैं। नहीं साहब, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। वो पैसे मेरे नहीं थे,
बहन जी, आपकी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने अपना फर्ज निभाया बस। बहन जी, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। मुझे पता चला कि आप कितनी मेहनती और ईमानदार हैं। आप 20 रुपए में इतना अच्छा पराठा बेचती हैं और गरीबों की मदद भी करती हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन साहब, बहन जी, मैं आपके लिए एक पक्की दुकान बनवाना चाहता हूँ जहां आप आराम से अपना काम कर सकें, और मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा ताकि आप अपना व्यापार बढ़ा सकें। साहब, यह मैं इतना बड़ा एहसान कैसे लूं? यह एहसान नहीं है बहन जी, यह तो बस एक छोटी सी मदद है। आपकी ईमानदारी का यह फल है। पुलिस इंस्पेक्टर भी बोले, हाँ बहन जी, और सरकार की तरफ से भी आपको ईमानदारी का अवार्ड दिया जाएगा। ये सब सुनकर सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 1 महीने बाद सेठ अजय कुमार ने सावित्री के लिए बाजार में एक अच्छी दुकान बनवा दी। दुकान का नाम रखा गया सावित्री का पॉकेट पराठा। अब सावित्री के पास एक पक्की दुकान थी, अच्छा सामान था और साफ सुथरी जगह थी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, पराठे की कीमत अभी भी 20 रुपए। मैंने वादा किया था कि गरीब लोग भी मेरे पराठे खा सकें। ये कीमत नहीं बदलेगी।